अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास हूँ और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताऊँगा और ये मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ अलामात के साथ होता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें जो है वो 2 दिन बाद पखाना आता है, कुछ लोगों को 4 दिन बाद पखाना आता है, कुछ लोगों को 3 दिन में पखाना आता है। तो मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ सिम्टम्स होती हैं। तो कुछ लोगों में 4 दिन के बाद भी जो है पखाना करने की ख्वाहिश नहीं होती। कुछ लोग हमें आके बताते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बताते हैं जी हमें 4 दिन हो गए हैं और अभी तक हमें ख्वाहिश नहीं है पखाना की। तो मुख्तलिफ़ लोगों में ये मुख्तलिफ़ अलामात के साथ कब्ज़ होती है और हर अलामत के लिए अलहदा से इसमें दवाई होती है। तो लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो मेडिसिन होती हैं होम्योपैथिक में। जिस तरह दूसरी तरीका इलाज हैं उनमें मरीज़ जो है वो आदी हो जाता है, आदत पड़ जाती है मेडिसिन की। वो मेडिसिन खाएगा तो पखाना आएगा, वरना जो है वो उसको हाजत नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका जो मर्ज़ है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि आपको बग़ैर मेडिसिन के जो है मतलब आप नॉर्मल रूटीन में आपका मैदा जो है वो काम करना शुरू कर देता है और आपको जो है वो कब्ज़ की जो है वो हाजत जो है मुस्तकिल तौर पे रफ़ा हो जाती है। अच्छा, तो इसमें कब्ज़ में कुछ अलामात ऐसी भी होती हैं जिसमें पेट जो है वो उसमें भारीपन महसूस होता है और जो है वो थोड़ी सी मतलब दर्द भी महसूस होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा भी महसूस होती है और उन्हें ऐसे लगता है, कुछ अंतड़ियों में हरकत भी महसूस होती है। कुछ उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे जो है मतलब पखाने की हाजत जो है वो महसूस होती है, लेकिन जब वो जाते हैं वाशरूम तो पखाना नहीं आता। तो ये आपको जो है ना वो मुख्तलिफ़ मैंने अपने कैरियर में देखा है कि मुख्तलिफ़ पेशेंट जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो शिकायत करते हैं। हर पेशेंट जो है वो अपनी अलहदा अलामत बताता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है ना वो इसमें कॉजेज़ का जो है ना वो ज़िक्र कर लेते हैं कि वजूहात क्या हैं। इसमें बेशुमार वजूहात हैं। कुछ लोगों को तो अंतड़ियों की बीमारी होती है जिसकी वजह से उनको ये मसला बन जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो अमल दखल है इसमें वो हमारा हैबिट्स का है, हमारे लाइफस्टाइल का है। तो बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से जो है वो फैल रही है ये बीमारी। तो इसमें सबसे पहले जो है वो तो सबसे कॉमन वजह इसकी कॉज जो है वो फास्ट फूड, जंक फूड्स है और मतलब पैकिंग वाले फूड जो है मतलब वो जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते हैं, उनको जो है उन लोगों में ये कॉन्स्टिपेशन देखने में आई है। और जो है वो बेकरी आइटम्स जो लोग खाते हैं उनके में बहुत ज़्यादा ये बीमारी जो है वो देखने में आई है। उसके अलावा जो लोग खाते हैं, बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते, वर्जिश की कमी की वजह से, या ऐसी औरतें जो घरों में रहती हैं वो उनको कोई मतलब कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी नहीं है, तो उनमें भी जो है वो कब्ज़ की बड़ी कसरत से ये जो है अलामात देखने में आई हैं। तो ये बीमारी जो है वो सुस्ती और काहली की वजह से भी जो है वो बन जाती है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब मोस्टली पीपल जो हैं वो उनका काम बैठने का है, जैसे ऑफिस वगैरह हैं, मतलब उनका वो मेंटल एक्सरसाइज उनकी होती है लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी नहीं होती है। वो सुबह खाना खाते हैं और जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं और अपना जो है पेपर वर्क होता है उनका या कोई और इस तरह का काम होता है ऑफ़िस में बैठने का या कॉल वगैरह फ़ोन अटेंड करने का या मतलब दूसरा। तो
इसलिए जो है ना वो हम पेशेंट को तमाम जितने भी हमारे मरीज़ आते हैं या दोस्त अहबाब हमारे आते हैं, हमसे मुलाकात होती है, या कुछ लोग जो वैसे एडवाइस मांगते हैं फ़िटनेस के लिए, तो हम उन्हें यही मशवरा देते हैं कि कम से कम अपनी जो है ना वो दिन में 1 घंटा अपने लिए लाजमी निकालें, वॉक करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। तो उससे आपका जो है ना पूरी बॉडी पे जो है उसका बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना वो ये भी देखने में आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, या मतलब वो ड्राइवर हैं, वो आज इस शहर कल उस शहर, या कुछ लोग जो है मतलब एक उनका काम ऐसा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ती है, तो बार बार उनका जो है हवा पानी चेंज होता रहता है। तो हर इलाके का पानी जो है ना उसकी अपना अपना इफ़ेक्ट होता है, और हर जो है ना वो इलाके की आबो हवा अपनी होती है, तो उससे भी जो है ना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ के ऊपर। और ऐसे लोगों में भी जो है ना वो कब्ज़ देखने में आई है। बाज़ारी खाना जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें कब्ज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है। उसके अलावा एंटी डिप्रेशन जो है, मतलब सेडेटिव मेडिसिन्स जो लोग लेते हैं, मतलब जिनको हम मुसक्किन अद्वियात कहते हैं, तो उन पेशेंट्स में भी जो है ना कब्ज़ देखने में आई है, और बड़ा कॉमन फैक्टर है उन लोगों में भी। तो ये कुछ वजूहात थी जो मैंने आपसे जो मतलब शेयर की हैं। बहुत सारी वजूहात रह भी गई होंगी, लेकिन ये मेन वजूहात हैं जो मैंने आपको जो है ना वो डिस्कस कर दिया आपको। तो इसमें जो है ना वो कब्ज़ की वजह से ना और भी बहुत सारी जो है वो बीमारियां बन जाती हैं, जिनकी मतलब जड़ जो है ना वो कब्ज़ होती है। जिस तरह पाइल्स है, पाइल्स जो है बवासीर जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, वो उसकी बुनियादी वजह कब्ज़ है। उसके अलावा फिशर है, मतलब वो कट्स वगैरह लग जाते हैं रेक्टम में, और ये भी इसकी भी जो है वो मेन वजह जो है ये कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा जो है वो कांच का निकलना, और दर्द और भारीपन जो है मतलब है वो हर वक्त जो है वो फील होते रहना, अंतड़ियों में जो है वो मतलब ऐंठन हो जाना, ये मुख्तलिफ़ जो है ना वो बीमारियां इससे जन्म लेती हैं। फिर इनमें खून में ख़राबी और वो फासिद मादे अंदर ही फैलते रहते हैं, फिर उनसे और बड़ी कम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। अच्छा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा जो है ना मतलब शॉर्ट टाइम में आपको जो है वो ये ब्रीफिंग दे सकूँ। अच्छा, तो अब हम आते हैं जी खुराक की तरफ, क्या खाना चाहिए। तो इसमें आप सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां ज़्यादा लें, ग्रीन लीफ जो है वो जो वेजिटेबल्स हैं, यानी पालक है, ताज़ा पालक आप जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा साग है वो आप इस्तेमाल करें, मतलब सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां खाएं। उसके अलावा फ्रूट वगैरह, फ्रूट बहुत ज़्यादा जो है वो लग्जेटिव होते हैं, वो कब्ज़ कुशा होते हैं। आड़ू जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है कब्ज़ के ऊपर, बड़ा अच्छा उसका जो है मतलब है वो असर होता है मरीज़ के ऊपर। उसके अलावा पपीता बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आया है कि वो यूज़ होता है, लेकिन ये अच्छा। इसके अलावा आप जूसेस लें, पानी का ज़्यादा यूज़ करें। पानी आप जो है ना वो मतलब है बहुत जितना हो सके उतना पिएँ। कम से कम 3 लीटर आपको योमिया जो है मतलब एक दिन में 3 लीटर पानी आपको लाजमी पीना चाहिए। तो इसमें जो है ना वो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, हर पेशेंट के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना पड़ती है, उसकी सिम्टम्स देखना पड़ती हैं। उस ऑब्ज़र्वेशन के बाद फिर जो है ना एक फ़िज़िशियन आपको जो है वो रिकमेंड करता है मेडिसिन को। 50 में को मतलब सैकड़ों मेडिसिन है, और होम्योपैथिक में एक मेडिसिन जो है ना वो बेशुमार बहुत सारी जो है ना वो बीमारियों में इस्तेमाल होती है। तो ये मैं वैसे आपको जो है ना अपना जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने देखा है कि ये मेडिसिन जो है इनका जो है बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, वो मैं आपसे इसमें वीडियो में शेयर करूँगा। उसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त मेडिसिन है वो है जी सल्फ़र। जी, सल्फ़र आप 200 में ले सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको जो है ना इसकी खुराक नहीं बताऊंगा, वो आप जो है ना मैं सिर्फ आपको मेडिसिन जो है ना इसमें यूज़ होती हैं वो बता रहा हूँ। बच्चों में जिनको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, कुछ एक किस्म ऐसी होती है कॉन्स्टिपेशन की, उसमें जो है ना वो
मरीज़ को ना बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, उसमें पखाना सख्त आता है, जला हुआ आता है, खुश्क आता है और बड़ा जो है ना वो ज़ोर लगा के आना। ये ज़्यादातर बच्चों में और बुज़ुर्गों में ये कब्ज़ जो है ना वो ज़्यादा देखने में आई है। कुछ औरतों में भी होती है जो घरों में मतलब फारिग रहती हैं, जिनकी कोई फ़िज़िकल इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, तो उनके लिए जो है ना वो एलोमिना 30 और जो है वो ब्रायोनिया 30 और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है ना वो पाइल्स का भी मसला बन जाता है इसी सख्त कब्ज़ की वजह से, तो उसके लिए आप मैग्नीशियम और ऐड करते हैं साथ। तो ये 30 में आप दे बच्चों को तो मतलब बड़ा बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगी और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही जो है ना वो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा, हामला औरतों में जो कब्ज़ होती है उसकी हमल की वजह से, उनके लिए जो है ना वो सीपिया 30 बड़ी अच्छी मेडिसिन है, सुबह शाम आप ले सकते हैं। नक्सवामी का बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। लेकिन देखने में ये आया है कि जिन लोगों को जो सेडेटिव जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, यानी एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन, नींद की गोलियां जो आप लेते हैं मरीज़, उनमें जो ज़्यादा मसला कब्ज़ का होता है, या जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उनमें कब्ज़ का मसला हो, या कोई शराब नोशी या मतलब कोई नशा वगैरह करते हैं लोग, तो उनमें देखने में आया कि नक्सवामी का जो है ना वो बहुत मुजरब मेडिसिन है, बड़ा इम्पैक्ट रखती है, 100% जो है बल इसका रिज़ल्ट आता है और बड़ी मतलब है बेहतरीन वक्त इसका रात का ही होता है। रात को सोने से 1 घंटा पहले आप जो है मतलब मेडिसिन लें तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो वो इसकी खुराक कम ज़्यादा कर सकते हैं वो सिम्टम्स के लिहाज से, या फिर जो है वो अलामात के हिसाब से जो आपका फिजिशियन वो डिसाइड करेगा कि कितनी दफ़ा लेना है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है जी वो जो बच्चों अच्छा बुज़ुर्गों में जो मतलब है ना सख्त खुश्क और जला हुआ पखाना जो मतलब है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, उसमें एलोमिना 30 बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रखती है। उसके अलावा जो है जनाब आप वो 200 में भी ले सकते हैं। और जो लोग ट्रैवलर हैं, मैंने जो जैसे आपको बताया कि ट्रैवलिंग के दौरान जो उनका हवा पानी चेंज होता रहता है, आब हवा चेंज होती रहती है, उनके लिए उनमें जो अलामात देखने में उनमें प्लम्बम मेड जो है ना बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट रखती है। तो अगर आप जो है वो कोई भी इनमें से कोई ऐसा मसला आपको है, या आपको इन मसाइल में से किसी भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है, तो आप जो है वो मतलब मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, या आप जो है अपने कई करीबी जो आपके कोई होम्योपैथिक फिजिशियन है तो आप उससे उनसे भी कंसल्ट करके जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा इस वीडियो से। और जिस तरह हर वीडियो में हर यूट्यूबर के जो है वो रिक्वेस्ट होती है, मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।